फॉलो। हम्म। आज का टॉपिक है फॉलोअप, ठीक है। फॉलोअप कैसे लेना होता है। देखो, आप सारी चीजें कर लेते हैं, आप ज्वाइनिंग कर लिया, आपने स्टार्टअप कर लिया, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट तो मैं ये आपको बता दूं, बहुत सारे न्यू बिगनर है यहाँ पे, आई थिंक। ओके। देखो डियर, आपने अगर ज्वाइनिंग कर ली है, ठीक है, आज का टॉपिक है फॉलोअप का, ठीक है। तो आप ध्यान से सुने, क्योंकि ये तब होता है जब लीड्स पे हम वर्क करने लगते हैं, ठीक है। जब हम लीड्स पे काम करने लगते हैं ना, उसके बाद इस टॉपिक का ज्यादा यूज करते हैं। जो अभी आप न्यू हैं जो भी, तो वो जो पहले की ट्रेनिंग्स की रिकॉर्डिंग होगी वो आप अपनी मेंटोर से ले लेना, ओके। सबसे पहले आप अपनी प्रोफाइल बनाना। इंस्टाग्राम पे जो प्रोफाइल है वहां पे अपना प्रोफाइल पूरा एक स्टोर बोलते हैं ना, वो आपको स्टोर बनाना है पूरा, ताकि आप वहां पे वर्क कर सको। क्योंकि जब भी हम अपना वर्क, ऑनलाइन बिजनेस या ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें एक पूरा सिस्टम चाहिए होता है कि हाँ, जहाँ पर हम अपना खुद का बिजनेस या कुछ भी हम जो सेल कर रहे हैं वो हम ब्रॉडकास्ट कर सके, ठीक है। प्रोडक्ट को सेल कर सकें, पब्लिक कहाँ पे ज्यादा ट्रैफिक आती है, वो सारी चीजें, ठीक है। तो आप उसके लिए अपना आईडी बना लेना इंस्टाग्राम पे, ठीक है। वहाँ पे सारी चीजें कर लेना, बाकी धीरे धीरे सारी ट्रेनिंग्स आप लेना, अटेंड करना, ओके। जो आज का टॉपिक है फॉलोअप, मैं सिर्फ फॉलोअप के बारे में बताऊंगी, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो, फॉलो ना टू टाइप से होता है। पहले तो हम डायरेक्ट फॉलो लेते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट। मैं शेयर करती हूँ थोड़ा, क्योंकि देखो मैंने ओनली लिखा है तो मैं बस इतना ही बताऊंगी आपको, ठीक है। स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं। नेटवर्क स्क्रीन शो हो रही है मेरी? ओके। हम्म। कोई जल्द नहीं करना ये। जब फास्ट फास्ट लिखते हैं ना, कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो, मैंने यहाँ पे लिखना है, हम जब फॉलो अप करते हैं ना, टू टाइप से तो हम फॉलो करते हैं। जब हमारे पास लीड्स आ जाती है, जब हम लीड्स पे वर्क करने लगते हैं, वर्क स्टार्ट करते हैं हम लीड्स पे, सबसे पहले तो हमें खुद पे वर्क करना पड़ता है। मैंने कल परसों जो मीटिंग ली थी, ठीक, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको सबसे पहले खुद पे वर्क करना होता है, ठीक है। आप आते ही आते वर्क सीधे लीड्स पे काम करने नहीं लगते हैं। आप पहले खुद लर्न करते हैं, खुद सीखते हैं, ठीक है, खुद से इम्प्लीमेंट करते हैं सारी चीजें, ठीक है। क्योंकि जब आप खुद से करोगे, धीरे धीरे करोगे, तो आप वो सारी चीजें सीखोगे, ठीक है। जो भी आपको करना है, लर्निंग करना है, कोर्सेज हैं, कोर्सेज सीखें आप। लीड्स पे कैसे काम करना है वो आपको पहले सीखना पड़ता है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल सीखने पड़ते हैं, कम्युनिकेट करना, ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद हम लीड्स पे काम करते हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास लीड्स आने लगती हैं, ओके, आने लगती है, जब हम उनको वीडियो सेंड कर देते हैं, वॉइस नोट भी सेंड कर देते हैं, बहुत सारी लीड्स होती हैं, तो सुनने के बाद भी फिर भी वो कहती हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आया, हम क्या करें, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, उनके डाउट्स होते हैं। अगर वो देखने के बाद भी वो कुछ नहीं करी है, उसका मतलब है कि उनका कोई डाउट है, कोई ऐसे डाउट्स है जो आपको क्लियर करना है। तो आप उसके बाद ना, आप एज ए डायरेक्ट डायरेक्ट मैसेज लेते हैं ना, हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू टाइप से करते हैं। कि हाँ, डायरेक्ट में क्या होता है, हम एज अ मैसेज करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम मैसेज पूछते हैं कि डियर कोई क्वेश्चन है, कुछ ऐसे क्वेरीज हैं जो आप पूछना था, क्या आपको कुछ समझ नहीं आया, ऐसा कुछ हम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अगर उनका कुछ क्वेश्चन होगा तो वो आपसे मैसेज करेंगे, ठीक है। पर्सनली हम चैट भी करते हैं। अगर आपको ये सीन हो रहा हो, कुछ नहीं हो रहा, तो स्क्रीनशॉट मार लें आप सब, ठीक है। पर्सनली हम चैट करते हैं, सेंड करते हैं, ठीक है। अ, हम याद दिलाते हैं, बहुत सारी लीड्स होती हैं जो भूल जाती हैं, ठीक है। हम उनको याद भी दिलाते हैं कि हाँ डियर, आपने वो वीडियो देख लिया, आपने कोई क्वेरीज है, तो हम उनको रिमाइंड भी करते हैं कि हाँ भाई, अब याद दिलाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी लीड्स हैं जो भूल भी जाती हैं और मैसेज भी नहीं करती हैं, ठीक है, उनको याद ही नहीं रहता है। तो आप एक तरह से ये डायरेक्ट मैसेज करके भी उनको रिमाइंड दिला सकते हो कि हाँ, आपने वर्क की रिगार्डिंग मैसेज किया था, या मैंने आपको एक वीडियो सेंड किया था, तो क्या आपने ये वीडियो देख लिया है, या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकती हो, ठीक है। सेकंड है कि हम ब्रॉडकास्ट के थ्रू हम उनसे कनेक्ट करते हैं चैट में, ठीक है। ब्रॉडकास्ट में क्या होता है ना, कि हम जितने भी लीड्स आती हैं, ठीक है, अगर आपके 3 4 या 5 6 10 भी लीड्स आ गई हैं, ठीक है, आप उनको डायरेक्ट मैसेज एक एक करके मैसेज नहीं करते। आप उनके ब्रॉडकास्ट बना लें, ठीक है। ब्रॉडकास्ट बना के उनमें क्या होगा ना, देखो ब्रॉडकास्ट में आप कभी भी ऐसा नहीं लिखना, मैंने आगे लिखा होगा, ठीक है। जब ब्रॉडकास्ट बनाते हैं ना, तो हम वहाँ पे हेलो गाइस ऐसा कुछ नहीं लिखते, ठीक है। क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि ब्रॉडकास्ट जब हम बनाते हैं वो पर्सनली मैसेज आता है सबको, ठीक है। पर्सनल जाता है, तो उसमें हाय गाइस या हेलो कैसे हैं आप सब, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप एज अ ओनली इन्फॉर्मेशन आप सेंड कर सकते हो। क्योंकि देखो, अगर आप ब्रॉडकास्ट बनाओगे, उसमें 10 15 जितने भी लोग होंगे ना,
तो वो आप जब एक बार सेंड करोगे उन्हें मैसेज, ठीक है, तो वो सबको इंडिविजुअली चला जाएगा, कि एक एक करके सबके पास पर्सनली चला जाएगा, उन सबको लगेगा कि आपने पर्सनल उनको मैसेज किया है, ठीक है। तो आप इसकी तरह ऐसा होगा ना चाहिए कि भाई हाँ आपको मैसेज क्या करना है, ठीक है। आपने कोई जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑफर चला, जैसे कल ऑफर था, ठीक है, कैशबैक का ऑफर था। बहुत सारी ऐसी लीड्स हैं जिनको पता नहीं है, वो भूल गई, आपने उनको ऑलरेडी ब्रॉडकास्ट में डाल रखा है, या नहीं भी डाला तो डाल लीजिए। जो पुरानी पुरानी लीड्स होती है ना, जो भूल जाती है, उनको ब्रॉडकास्ट के अंदर डाल डाल दिया करें, ठीक है। उसमें क्या होता है, जब अगर ऑफर चल रहा है तो ऑफर का स्क्रीनशॉट ले लिया, ऑफर ले लो, उसके नीचे फिर आप ये सारी चीजें कुछ फॉर्मेट लिख के उनको सेंड कर सकते हो ब्रॉडकास्ट में, ताकि उनको याद आए कि हाँ भाई एक ऑफर आया है, या फिर एक मौका मिला है आपको, ठीक है, इसमें इम्प्लीमेंट करने का या फिर वर्क स्टार्ट करने का। ऐसा बार बार नहीं आता मौका, ऐसा कुछ भी आप मतलब लिख के उनको याद दिला सकते हो, ठीक है, ब्रॉडकास्ट के थ्रू। ठीक है, तो एक ये भी होता है आपको डायरेक्ट मैसेज करने का, राइट। समझ आया। सेकंड होता है कि हम इनडायरेक्टली मैसेज भी करते हैं। इनडायरेक्टली हमारे मैसेज देखो बहुत तरीके से होता है, ठीक है। व्हाट्सएप के थ्रू हो गया, इंस्टाग्राम के थ्रू हो गया, या हम स्टोरी मार्केटिंग करते हैं, या फिर मेंटेन हिस्ट्री जो हम हाईलाइट्स कवर करते हैं, कंटेंट लिखते हैं, ठीक है, कंटेंट वो प्रोफाइल जो होता है, ओके, जहाँ पर हम खुद के बारे में डालते हैं। तो इनडायरेक्ट मैसेज या इनडायरेक्ट फॉलोअप ना हमारी स्टोरी भी लेती है। तो आपको स्टोरी भी लगानी होती है, ये है नहीं कि आपने 2 दिन लगाई, एक दिन लगाई और फिर छोड़ दी, नहीं। आप अगर वर्क अगर अगर जैसे मैंने आज से स्टार्ट किया ना, मैंने अपना काम आज स्टार्ट किया ना, तो मेरे रोज मेरा एक काम हो जाएगा, पूरा वर्क हो जाएगा भी। एक मैं आदत बना लूंगी, एक हैबिट हो जाएगी, भाई मुझे रोज स्टोरी लगानी है, चाहे कुछ भी लगानी है पर लगानी है। और ऐसे नहीं कि कुछ भी, अगर मैं बोल रही हूँ कि कुछ भी है तो कुछ भी नहीं लगाना आपको। ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी लगा दिया। ऐसा सेंस होना चाहिए कि स्टोरी आपका ऐसी लगनी चाहिए कि वो आपकी लीड्स के लिए हो, या फिर कस्टमर के लिए जो भी आपके व्हाट्सएप पे हैं, ठीक है, या फिर फ्रेंड सर्कल भी हैं, तो उनको भी लगे हाँ कोई वर्क है, कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है, ठीक है, उनको याद दिलाएं। ऐसे भी बहुत सारी स्टोरी हम लगाते हैं। जैसे हम लगा दिए कि कोई क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी ऐसी लीड्स बैठी रहती हैं, डाउट्स होते हैं, तो आप एसक्यू का भी कर सकते हो, क्वेश्चंस भी डाल, क्वेश्चन एक पोस्टर बना के क्वेश्चन डाल सकते हो कि अगर एनी, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, या फिर कोई ऐसा डाउट है क्या आपको, क्या मतलब मनी प्रॉब्लम है, या फिर कोई ऐसा इशू है, तो जो हम क्वेश्चंस होते हैं ना, डाउट्स, क्या प्रॉब्लम है, तो वो एक एसक्यू में हम डाल सकते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन बोलते हैं ना, जैसे 3 4 ऑप्शंस लिखते हैं, फिर अगर किसी लीड को कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी, लाइक उनके पास टाइम टाइम नहीं है, ठीक है, या फिर उनके पास मनी प्रॉब्लम है, तो वो आपको रिप्लाई देंगे कि हाँ भाई हमें पैसे प्रॉब्लम है। जो लीड्स जो आती हैं, लीड्स आने के बाद जो रुक जाती है ना, या फिर जो रिप्लाई नहीं देती, हम इनडायरेक्ट ऐसे भी हम उनका फॉलोअप लेते हैं, ठीक है। स्टोरी आपका फॉलोअप रहता है, व्हाट्सएप पे भी स्टोरी लगाया करें, स्टेटस मार्केटिंग करा करें, इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी लगाया करें, ठीक है। हाईलाइट्स अपना बना के रखा करें। हाइलाइट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है बनाना, मैं जब भी बोलती हूँ ना, क्योंकि जब हम ये काम करते हैं ना, हमारे जब स्टार्ट हो जाता है ना, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें रोज ये काम करना है। ये वर्क है आपका एक तरह से, ठीक है। आपको पता है अगर आप एफिलिएट के अंदर वर्क करना चाहते हो, एफिलिएट में ज्यादा, सबसे पहले तो बहुत ज्यादा इनकम पोटेंशियल ज्यादा होती है और वर्क भी ज्यादा है। तो आप अगर एफिलिएट में अच्छा खासा पैसा आप अर्न कर सकते हो, बहुत अच्छा खासा, अगर आप बहुत मतलब मेहनत से और आप इंडिविजुअली आप वो ये वर्क कर रहे हो ना, बिना रुके, बिना झुके कि हाँ भाई मुझे 2 घंटे देने हैं एवरी डे 2 घंटे देना है तो देना है बस। आप समय निकाले कहीं से भी, 2 घंटा 1 घंटा आप समय निकाले अपने इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया को दें, ठीक है। आप स्क्रॉलिंग करते हैं वो सब छोड़ दें, आप स्क्रॉलिंग करते हैं या फिर पूरे दिन फोन देखते हैं उसका कर सकते हैं, बट और वही 2 घंटे आप अपना कोई वर्क कर रहे हैं, या फिर ऑफिस जा रहे हैं, या स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, उसमें से आपको 2 घंटे निकालने हैं सोशल मीडिया के लिए, और वो काम के लिए, अपने काम के लिए, स्क्रॉलिंग करने के लिए नहीं, ठीक है। अब देखिए स्टोरी में हम क्या क्या लगाते हैं, स्टोरी हम जब मार्केटिंग करते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे वो व्हाट्सअप है, वहां पे देखो हम पोस्ट करते हैं या तो खुद की अर्निंग, अगर आपकी अर्निंग नहीं है। हाँ, और हाँ एक और चीज मैं बता दूं आप सबको, जितने भी बिगनर है ना, जो न्यू न्यू है, प्लीज देखो आपकी स्टोरी, आपकी कोई अर्निंग वाला नहीं होगा, ठीक है। टेस्टिमोनियल आप डाल सकते हो, इंस्टा जैसे अर्निंग मतलब टीम्स अर्निंग डाल सकते हो, कोई ऐसे छोटे मोटे जैसे किसी को लाइक जैसे हम इन्फ्लुएंस करते हैं ना कि हाँ भाई ये वर्क है, या फिर कुछ अच्छा बताना, ठीक है, मोटिवेट करना, ऐसे कोई स्टोरी आप लगा सकते हो, ठीक है। खुद से लिख के भी, खुद के थॉट होते हैं ना, हम कर रहे हैं, हम स्टार्टअप किया, हमने ये स्टार्ट किया है, हमने ये ट्रेनिंग लिया, आज हमारी ये हुई। तो जो शुरुआत होता है ना, स्टार्टअप हमारी स्टार्टिंग होती है, आप ऐसे अगर डालोगे ना, तो वो ज्यादा होगा कि अभी लोग आपके ना लाइफ स्टाइल भी देखेंगे, मतलब धीरे धीरे आपने ग्रो कर रहे हो, आप यहाँ थे कल यहाँ हो गए, कल ऐसे हो गए। तो वो जो लाइफ स्टाइल है आपकी धीरे धीरे ना वो ग्रो होती है, और वो लोगों को दिखनी चाहिए। वो क्या होता है, हाइलाइट्स के थ्रू दिखती है, आपने आज ये किया कल ये किया, आपने हाइलाइट्स लगा दिया, ठीक है।
और अचानक से अब जैसे आपने एंट्री मारी, अब आपने जैसे ही मैं आई यहाँ पे ज्वाइन हुई, और 2 दिन बाद मैं देख रही हूँ कि मैंने ये स्टोरी लगा दी, अर्निंग वाली लगा दी। किसी को भी हजम नहीं होगी, अभी आए और आपने इतनी सारी अर्निंग लगा दी, कैसे होगा? आपने कुछ ज्वाइनिंग। तो उसमें ये होता है ना कि आप ऐसा ना करें। आप जो स्टार्टिंग है ना, आपने अर्निंग करी, आपने याद ये सीखा, सीखा और कल ये सीखा, आपको ये सिखाएगा, आपने ये अर्निंग किया, या फिर जो भी 1 हफ्ते या 3 हफ्ते बाद जो भी अर्निंग होती है, आप वो चीज भी लगा सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में कभी भी अर्निंग नहीं होती, तो आप ये सब ना लगाएं करें, क्योंकि आपकी जो स्टोरी होती है ना, लोग देखते हैं। अगर आपने ये ग्रो किया, धीरे धीरे आप लगाओगे, तो लोग जैसे फॉलोअप बढ़ेंगे, जैसे जैसे लीड्स आएंगी, वो आपकी स्टोरी भी देखेंगे, हाईलाइट्स भी देखेंगे। तो हाईलाइट को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। बैंक प्रूफ लगा दिया करें, ठीक है। सबसे पहले तो बैंक प्रूफ, टेस्टिमोनियल भी चला। अचीवमेंट अगर है, अचीवमेंट क्या, अचीवमेंट ये नहीं है कि आपका ये 1 के हो गया, 3 के हो गया, 30 के, ऐसा कुछ नहीं है। अचीवमेंट आप कुछ भी लगा रहे हो, आपने आज ये अचीव किया, आपको ये सिखाया गया, और आपको ये मतलब पता ना, हमने ये समझ लिया हमारा आज का दिन अच्छा गया है। तो अगर मैं ये चीज कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये काम किया, ठीक है, मेरी लीड्स को बहुत अच्छा, तो अगर वो मेरे बारे में कुछ अच्छा रिव्यूज दे रही है, उसको अच्छा लगा मेरी बात, या फिर मेरी ट्रेनिंग्स अच्छी लगती है, या फिर मेरा समझाना अच्छा लगता है, वो भी एक मेरा अचीवमेंट है कि भाई हाँ, मैंने ये कमाया है एक तरह से, ठीक है। ये मेरी अचीवमेंट है। छोटी छोटी चीजें, जरूरी नहीं है बड़ी, ये छोटी छोटी चीजें भी अचीवमेंट है। आप वो चीज को हाईलाइट कर सकते हो, रिव्यूज डाल सकते हो, कोई रिव्यूज मिलती है, ठीक है। ओके। ये सारी चीजें, ऑफर, ऑफर का बहुत अच्छा है कि आप ऑफर भी लगा सकते हैं। कहीं पे स्टोरी आज का ऑफर चला, उसमें अच्छा सा इंक्लूड कर दो कोई अच्छी सी बातें, ठीक है। तो वो आप ऑफर स्टोरी लगाओ, जब ऑफर चले आप स्टोरी लगाएं, ठीक है। ये सारी चीजें लगानी है आपको, उससे क्या है, और बिना रुके आप ये चीजें काम करोगे ना, एवरी डे स्टोरी लगाना, जो भी, अब ये चीजें नहीं कि बार बार वही चीजें। मैंने स्टोरी का भी आपको बताया है, ठीक है। स्टोरी मार्केटिंग कैसे करनी है, ये चीजें भी मैंने बताई है। बिगनर को नहीं बता रही, ठीक है, ये ऑलरेडी हो चुकी है। तो मैंने स्टोरी का भी मेथड बताया कि आपकी स्टोरी का मतलब क्या होना चाहिए, कैसे लगाना है आपको स्टोरी, ठीक है। तो जहां पे अर्निंग वर्निंग होगा, वहां पे आपको अर्निंग लगानी है, खुद की लाइफ स्टाइल की लगानी है, ठीक है। स्लॉट्स बहुत सारे अर्जेंट होते हैं, जैसे हमने आज स्लॉट्स निकला, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ऐसी स्टोरी लगा सकते हो, ठीक है, कि इतने स्लॉट्स बाकी हैं, या फिर 10 थे, 3 बुक हो चुके हैं, 2 बाकी हैं, या फिर 5 हो गए हैं, 6 बाकी हैं, ऐसे कुछ आप लगा सकते हो, ठीक है। 3 4 स्लॉट्स सिर्फ बाकी है, हरी अप, अर्जेंसी क्रिएट करना, ठीक है। तो ऐसे आप स्टोरी लगा सकते हो। अपनी लाइफ स्टाइल एफक्यू को मैंने बताया था, क्वेश्चंस वाले कुछ, ठीक है। गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट, ये सारी जब आप स्टोरी, ये आप स्टोरी लगाओ, ठीक है। प्रूफ लगाए करें। ओके। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे आपको क्या चीजें हाईलाइट करनी है, ठीक है, क्या चीजें आपको लगानी है। और नॉर्मल जब आप लगा रहे हो, मोटिवेशनल स्टोरी लगाओ करो, कुछ आपके थॉट हैं, कुछ अच्छा आपने किया, वो चीजें लगाओ। कहीं आप घूमने गए, तो वो उसमें क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है, ठीक है। जो भी आप पर्सन आपकी स्टोरी दिखता है ना, उससे उसका ट्रस्ट बिल्ड होता है। ओके, समझ आ गया आपको डायरेक्ट फॉलोअप और इनडायरेक्ट फॉलोअप का? ओके। हाँ, हाउ टू बिल्ड ट्रस्ट, ठीक है। मैं बोलते ना, हमें कैसे ट्रस्ट, पहली बात तो देखो, ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत मतलब है कि, क्योंकि देखो बहुत सारी, ये जरूरी नहीं है कि हम जिस प्लेटफॉर्म पे है ये न्यू न्यू है, या फिर यही है कि बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम पे प्लेटफॉर्म, या फिर सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे काम है, बहुत सारे वर्क फ्रॉम होम है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ ऑलरेडी फ्रॉड स्कैम हुए हुए हैं, ठीक है। वो अगर करना चाहते हैं, वो ऑलरेडी आ भी रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऐसी कोई बातें कर दो, या फिर ऐसा कुछ कह दो तो उनका ट्रस्ट ही, लेकिन नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कि आपने सिखाया कुछ, आपने सारी चीजें बताई, बट आपके बिहेवियर या फिर का आपका जो कम्युनिकेट करने का तरीका है, उससे उनका ट्रस्ट बिल्ड नहीं हुआ, उनको अच्छा नहीं लगा, या फिर नहीं, उनको करना तो है बट आपसे नहीं हुआ, नहीं कि किसी और से जाके कर ले, ठीक है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जो भी आपके पास लीड्स आती हैं, ठीक है। तो उनको ऐसे नहीं कि आप बोलते हैं ना, चिपकू नहीं बनना है आपको, ठीक है। टाइम देना है किसी भी लीड्स को। अगर हूँ, मैं बिजी हूँ, कहीं और बिजी हूँ, कहीं पे मैं आज आज आपने ये चीजें भेजी, ठीक है, 2 दिन बाद आपने मैसेज किया, मैंने सीन कर लिया, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसका रिप्लाई दे सकूं, ठीक है। तो आप अपनी लीड्स को, जो भी आपके व्हाट्सएप पे रहती है, उनको टाइम दिया करें, फॉलोअप लिया करें, एक हफ्ते के बाद, 2 3 हफ्ते के बाद, अगर उनका रिप्लाई आ रहा है तो उनको रिप्लाई दें। टाइम नहीं, आप टाइम निकाल के उनको रिप्लाई दें, बट दे रिप्लाई, ठीक है। ऐसा नहीं 3 4 दिन 5 दिन के बाद आप रिप्लाई दे रहे हो, ठीक है। अच्छा, ये आपको दिख रहा है ना? इफ यू वांट टू पीपल यू हैव द ट्रस्ट योर, देन फॉलो दिस पॉइंट। क्या क्या मतलब, पहली बात तो रिलेटेड, ठीक है, कंसिस्टेंसी, सेल्फ इंटरेस्ट। ओके, ये दिख रहा है आपको? इतनी गंदी राइटिंग है, लेकिन कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लो, ओके।
पर्सनल एक्सपीरियंस पे आप ये चीजें सारी स्टोरी पे आप लगा सकते हो, उससे बिल्ड होता है। आप कहीं पे जैसे ये सारी चीजें ना स्टोरी के लिए, हाँ मेरे को कैसे बिल्ड करना है आपको नॉर्मल ऑलवेज कहने का मतलब है, आप जब भी आपके पास लीड आए ना, लीड आ रही है ना, आप ठीक है उन्होंने नहीं किया, वो बोल रही ठीक है मुझे टाइम दें आप, अब मैं अभी बताती हूँ। फिर जैसे मान लो मुझे कल कल परसों लीड्स आई हैं, ठीक है लीड्स आती हैं, उससे बात करती हैं, कनेक्ट करती हैं, फिर बोलती हैं आपने ये किया था, बहुत सारे होते हैं कि ऑफर निकल जाते हैं, फिर बोलते हैं अब क्या करें मैम, आप क्या करें, हमें तो ऑफर निकल गया। तो आप ऐसे नहीं कि आप कुछ नहीं हो सकता, नहीं ठीक है ओके कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो वो बोलती है हाँ मैं करती हूँ। अभी उन्होंने बोला ठीक है ओके, मैंने ऐसा नहीं है उनको रूल कर दिया, मैंने कल ही बोला था आपको कर लो, आपने नहीं किया, अब मैं क्या करूँ। तो ये एक रूड बिहेवियर के भाई हम ऐसे क्यों उनको बोल रहे हैं, ठीक है मैं ऐसे तो नहीं बोल सकती, या फिर मैं एकदम चिपक तो नहीं सकती मैम आपने क्यों नहीं किया, कल मैंने आपको बता दिया था फिर भी आपने नहीं किया, मैं बोल रही थी आपने नहीं किया। तो ये चीजें नहीं करनी है, ठीक है। ऑफर खत्म हो गया, नेक्स्ट ऑफर आएगा, आप ऐसे पोलाइट उनसे बात कर सकते हो, ठीक है। आप चाहते किसी और पैकेज से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखो कोर्सेज हैं, जिसको आप अगर चिपक जाओगे ना, चिपक जाएंगे, जो लीड्स ऑलरेडी आपकी हैं ना वो भी आपसे भाग जाएंगे कि यार ये तो चिपकू है, चिपकना नहीं है, चिपकू बोलते हैं ना एकदम चैन वाला नहीं है ना ये सिस्टम कि आप चिपक जाए किसी, वो इरिटेट हो जाएगा भाई बंदा, कि आप एकदम पूछे जा रहे बताए जा रहे हैं। टाइम दे उनको, ठीक है। आप स्टोरी ऐसे लगाए करें, और हाँ ये रिलेटिव विद कस्टमर जो भी आप करते हो ना, ये चीजें आपके कस्टमर के साथ रिलेट करें उनसे, कि उनसे बातें करें, रेगुलर कन्वर्सेशन करें, कनेक्ट करें, कम्युनिकेट करें। अगर वो मैसेज कर रहे हैं आप उनको मैसेज रिप्लाई दें, ठीक है। जो उनके डाउट्स है ना वो आप क्लियर करें। अगर वो 10 डाउट्स पूछ रहे ना हो, ठीक है क्लियर करें, बट हाँ ये नहीं है कि आप वो कुछ भी पूछ रहे हैं आप उनका रिप्लाई दिए जा रहे हैं, ठीक है। कुछ भी पूछ रहे हैं आप उनका रिप्लाई दे रहे हैं, या फिर दो तीन से वो आप ऐसे नहीं है कि वो आप, आपको ये पता होना चाहिए कि सामने वाला कस्टमर आपसे क्या पूछ रहा है, ठीक है। कोई कोई होता है जो सिर्फ टाइम पास के लिए कन्वर्जेशन करते हैं, सिर्फ टाइम पास उनको करना नहीं है, बट वो आप आपको मतलब एज अ, सॉरी वर्ड में कुछ बोल दूंगी, एज अ इंजॉय मतलब बोलते हैं ना कि हाँ टाइम पास है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि आप किसी के साथ भी ऐसे करो, ठीक है। आपका एक तरीका होना चाहिए भाई, ये कस्टमर क्या है, या फिर लीड किस तरह से हमें रिलेट कर रही है, किस तरह से ये बातें करनी है, ठीक है। और हाँ आपका जो वो है ना पूरा, जैसा मेरा जो थॉट है, फिर मैं सिर्फ और सिर्फ मैं सोचूंगी कि कोई भी लीड है या फिर कोई ऐसी कस्टमर होगी तो मैं सिर्फ उनको ना एज अ सपोर्ट हेल्प करूँ, उनको हेल्प करूँ, जो भी उनके रिलेटिव है ना मैं उनसे पूछूं, उनको बताऊं भी, ठीक है। उनकी हेल्प और सपोर्ट मैं हमेशा करूँ। एक्सपीरियंस बोलते हैं ना, सपोर्ट करना है, रेगुलर उनसे कम्युनिकेट करना है। जो भी अपडेट्स आती हैं, जो भी हमारे सक्सेस पार्क में जो भी अपडेट निकलती है हम उन्हें बताएं थ्रू ब्रॉडकास्ट, ठीक है। ब्रॉडकास्ट भी है ना वहां पे, आप इनके थ्रू आप उनको जो भी अपडेट मिलती है ना कंपनी के साइड से आप उन्हें बताएं, ठीक है। अब जैसे मैंने ये चीजें ना ब्रॉडकास्ट के अंदर जाती थी, अगर मान लो 10-15 लीड्स आई हो पुरानी हो गई, आप उन्हें ब्रॉडकास्ट में डाल दें। अब ये नहीं कि आप 10-15 ब्रॉडकास्ट बना ले, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है, क्योंकि व्हाट्सएप भी बैन हो जाते हैं ना, ठीक है। तो आप ये धरे कि हाँ हफ्ते में आपने एक एक ब्रॉडकास्ट बना लिया, ठीक है, और आप उनको कन्विंस कर रहे हैं, ठीक है। और हाँ कन्विंस तो कोई भी नहीं आता है ना, कि कन्विंस तो बिल्कुल भी नहीं करना आता है किसी चीज के लिए, नहीं कर ले नहीं, आप उनके ऊपर छोड़ दिया करें। हाँ आपने उन्हें सारी डिटेल्स बता दी, सारी चीजें बता दी, उनके डाउट्स क्लियर कर दें, ठीक है। क्लियर कर दिया, सारी चीजें कर दी आप। अब वो आपकी जो है ना स्टोरी और ये सारी चीजें वो यही सीन करेंगे। बहुत सारी लीड्स होती है ना जो एक हफ्ते नहीं 2 महीने के बाद भी फिर आके देखते हैं। अगर आप रेगुलर वो वर्क कर रहे हो ना, रेगुलर स्टोरी लगा रहे हो रेगुलर, फिर उसमें क्या ना वो चीजें, वो आपकी सारी चीजें देख रही है, लाइफ स्टाइल देख रही है, अचीवमेंट भी देख रही है, आप यहाँ थे कल यहाँ थे आज यहाँ पहुंच गए, सारी चीजें देख रही है वो, ठीक है। सारे वो सारी लीड्स, ठीक है। तो वो क्या करती है ना, फिर वो आपसे कनेक्ट होते हैं डायरेक्ट, फिर मैसेज करेंगी मुझे मैम करना है। बहुत सारी लीड्स होती हैं जो 2-3 महीने के बाद फिर आ जाती हैं व्हाट्सएप पे, ओके। तो ऐसा आप ये मत सोचे कि आज जो लीड आई है ना वो तुरंत कन्वर्ट हो जाए हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारी लीड्स को एक हफ्ता भी लग जाता है। बहुत सारी लीड्स होती हैं भाई जिनको करना होता है ना, जिनको एजुकेशन लेनी पड़ती है, स्किल सीखना होता है ना, तो वो तो एक दिन में भी हो जाएंगी क्लोज। ये कोई माने क्लोजिंग तब जब लीड्स पे काम करते हैं, जब क्लोजिंग तब इतना आसान भी नहीं होता क्लोजिंग करना। लीड्स पे जब काम करते हैं ना हम, तो वो जो लीड्स आती हैं जिनके डाउट्स क्लियर, जो आसान है वो जो आ रही है वो तुरंत हो जा रही है, उनका नहीं। जो नहीं कर, जिनके डाउट्स होते हैं बहुत सारे, जिनको डर होता है, ठीक है, तो उनकी सारी चीजें आपको सॉल्व करनी होती है। अगर वो चीजें आप खुद पे लेके रख, अगर आप कहीं जा रहे हो अचानक से और आप डायरेक्ट तो आप खुद नहीं चले जाओगे, राइट। आपके बहुत सारे क्वेरीज और क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे जो आप उनसे सामने वाले से पूछोगे आप, ठीक है, कि ये क्या है क्या करना है, कहीं फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, स्कैम तो नहीं हो जाएगा, ठीक है।
तो ये चीजें आप खुद पे भी लेके करोगे ना तो ज्यादा आसान रहेगा कि सामने वाला क्या पूछ रहा है। और रिलेशन बिल्ड तो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सामने वाले से रिलेशन बिल्ड करना बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर मैं रूडली बात करूँ, मैं अगर एज अ फ्रेंडली भी बात करूंगी ना, फ्रेंडली बन के बात करती हूँ ना, तो मैं उनकी प्रॉब्लम भी सुनूंगी, ठीक है, और खुद सारी चीजें बताऊंगी। तो वो पूरी चीजें हमें एक्सप्लेन भी करती हैं। बहुत सारी लीड्स होती हैं जिन हमें नहीं पता ना सामने क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम ऐसे बिल्कुल भी बात भी नहीं कर सकते, या फिर एकदम कन्विंस क्या चिपक भी नहीं सकते, मैम कर ले ये चीज हो जाएगी, कर ले आप। जो वो उनके डाउट्स है ना वो बस आप क्लियर करो, ठीक है। आपका काम है उनके डाउट्स क्लियर करना, अपने वर्क के रिगार्डिंग जो भी अपना कंपनी का जो भी सर्विस है वो आप उनको बताओ, ठीक है। जो बेनिफिट्स है आप उन्हें बताएं। ओके। अच्छा, ब्रॉडकास्ट बनाना सबको आता है ना, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। और ब्रॉडकास्ट के थ्रू ज्यादा आसान होता है ये सारी चीजें करना, ठीक है। जो भी अपडेट आते हैं ना, कुछ भी आपको बताना है ना, आप एक मिनट में आप 10-15 लोगों को वो चीजें भेज सकते हो, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो देनी है तो आप दे दो सबको। अब एक एक करके तो आप दोगे नहीं, राइट। तो ब्रॉडकास्ट के थ्रू बहुत आसान होता है ये सारी चीजें। सॉरी। मेंटेन करना है आपको ट्रांसपेरेंसी। हाँ, ये मैंने आपको बता दिया ना, नेवर ट्राई टू कन्विंस। पहली बात तो कन्विंस करना नहीं बोलते ना कि हाँ हमारी लीड्स बोलती हैं जैसे आप या फिर मैं अगर अपनी इससे पूछूं मैम कन्विंस करना पड़ता है क्या, देखो कन्विंस करना नहीं पड़ता है किसी को, ठीक है। किसी को कन्विंस करना नहीं पड़ता है। वो आपकी बातें समझ जाएंगी खुद, वो खुद आपसे ज्वाइन हो जाएंगी, खुद से बोलेंगी कि मैम हम मुझे आपके साथ स्टार्ट करना है वर्क, ठीक है। बस तुरंत नहीं बोलेंगी, आपकी सारी चीजें देखेंगी। व्हाट्सएप पे आप अगर रेगुलर वर्क कर रहे हो ना, रेगुलर स्टोरी लगा रहे हो, रेगुलर आप ये सारी चीजें कर रहे हो ना, टेस्टिमोनियल लगा रहे हो या फिर टीम अर्निंग लगा रहे हो, अगर खुद की अर्निंग हो रही है खुद की अर्निंग लगा रही हो, अच्छे अच्छे थॉट लगा रहे हो, ओके, वर्क के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो वो फिर आपका थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड होता है उनका, ठीक है। आप खुद की लाइफ स्टाइल भी लगा रहे हो, कहीं घूमने गए आप वो चीजें लगा रहे हो, ठीक है। तो उससे रियलिस्ट भी पता चल जाता है कि हाँ रियल है, कोई फेक नहीं है। कम से कम एक महीना 10-15 दिन तो लीड्स देखती ही देखती हैं, राइट। जो नहीं करती मैं उनकी बातें नहीं कर रही हूँ, जिन्हें करना होता है मैं उनकी बातें कर रही हूँ, जो ऑलरेडी आपके व्हाट्सएप पे रहती हैं। बहुत सारे लीड्स भूल भी जाती हैं तो स्टोरी के थ्रू उनको याद भी आ जाता है, ठीक है। ब्रॉडकास्ट के थ्रू वो रिमाइंड कर लेती हैं, याद आ जाते हैं, आप उनको एज अ रिमाइंड कराते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, अगर जैसे आप मान लो कोई ऑफर कर रहे हो या फिर कोई आपने बुक किया, ठीक है, या फिर जोमेटो से या फिर ऐसी कोई वेबसाइट से आपने कोई चीज बुक की, ठीक है, और सडनली आप भूल गए, आप कहीं और बिजी हो गए, तो कंपनी की साइड से नोटिफिकेशन आता है कि नहीं आता है। कंपनी की साइड से नोटिफिकेशन आता है कि डियर आपको ये करना है या नहीं करना है, आपने ये चीजें अप्लाई करी थी। तो आप फिर आपको याद आता है हाँ यार ये तो मैं बुक कर रहा था, मैं भूल गया, फिर ये मैं ऑर्डर कर रहा था, मैंने तो किया ही नहीं। तो आप फिर वो एक फॉलोअप है, यानी कंपनी भी फॉलोअप लेती है, ठीक है। कंपनी भी आपसे फॉलोअप लेती है, राइट। उससे क्या होता है ना, कस्टमर को याद आता है, वो चीजें याद होती है कि हम ये कर रहे थे हम भूल गए, ठीक है। तो फिर वो उस चीज अगर नहीं करना होगा यस या नो, अगर ऑर्डर करना है तो यस, नहीं करना तो नो। वहां पे क्या होगा, डाउट हो गया, फॉलोअप तो ले लिया कंपनी ने, अब आप डिसाइड करो आपको क्या करना है, राइट। तो हमारा काम है हम फॉलोअप लें, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। फिर लीड्स डिसाइड करती है, आप जो कस्टमर है आपका उन पे आप छोड़ दिया करें, कन्विंस ना किया करें, चिपकने की कोशिश ना किया करें, ठीक है। चिपकू से क्या होगा ना, वो फिर भाग जाएंगे, लीड्स जो है तो वो भाग जाती हैं। डू एंड डज नॉट, आपको क्या चीजें नहीं करनी होती है। हाँ, जैसे ये क्या करना है, डू क्या करना है आपको, जो ज्यादातर हम जो ब्रॉडकास्ट के अंदर मैं बताती हूँ, सिर्फ ब्रॉडकास्ट की बातें बता रही हूँ, और जो लीड्स की जो आप चैटिंग करते हो, कभी भी ना अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करना है, कोई फॉर्मेट सेंड करना है, कुछ कोई ऐसी डिटेल्स शेयर करनी है ना, तो टाइमिंग आप देखो शाम के वक्त या फिर इवनिंग जो टाइमिंग होती है ना, क्योंकि देखो बहुत सारी कह रही हूँ, सॉरी, जॉब से लोग आते हैं, स्कूल्स कॉलेज सारा अपना काम खत्म करके लोग शाम को अपने घर आते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, फोन चलाते हैं, फोन देखते हैं। तो आपका टाइमिंग जो है ना, हुक टाइमिंग का होके ये होना चाहिए कि इवनिंग के बाद जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है ना वो आप सेंड कर दो, ठीक है। तो ये अगर सेंड करोगे लोग तुरंत आपका मैसेज सीन करेंगे, राइट। क्योंकि शाम के बाद रात के बाद लोगों के पास फोन होते हैं, हाथ में फोन होते हैं, ओके। तो अगर आपने दिन में कर दिया तो फिर वो पूरे दिन नहीं दिखेंगे ना, क्योंकि बंदा कहाँ है, बिजी है, कहीं आउट ऑफ है, ठीक है, वर्क कर रहा है, फिर स्कूल में कॉलेज में है, राइट।
तो आपकी टाइमिंग ना इवनिंग टाइमिंग बेस्ट होती है ब्रॉडकास्ट पे। अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, कोई ऐसा ऑफर निकला है कंपनी की साइड से, कोई ऐसी चीजें निकली है, तो जो आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो अपनी लीड्स को, ब्रॉडकास्ट के थ्रू आप टाइमिंग इन शाम के वक्त दे सकते हो। ठीक है, यूज प्रॉपर हुक, ये जो टाइमिंग है ये इस चीज का होना चाहिए कि आपको हुक पता चाहिए कि भाई कब कौन आता है। ठीक है, आप अगर शाम को सारी इन्फॉर्मेशन दोगे तो आपको रिप्लाई इंशाल्लाह फिर मिल जाता है, तुरंत भी मिल जाता है। बहुत से फोन चलाते हैं तुरंत आपको रिप्लाई देंगे यस या नो। ठीक है, ये आई डोंट नो मैंने क्या लिख दिया, एड्रेस इंक्लूडिंग। अच्छा, डज नॉट, क्या चीजें अपनी नहीं करनी है। और हाँ, ये जो हम लोग नहीं, हम लोग करते हैं ना, स्पैम देखा अपने, स्पैम में आ जाते जो बोलते हैं ना पूरा तुरंत तुरंत एक ही चीजें बार 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 किसी को भेज रहे हैं। ठीक है, जैसे इमोजी भेज देते हैं, बहुत सारे वो एक ही चीज सेम चीजें बार बार भेज देते हैं। ठीक है, तो वो ना स्पैम की कैटेगरी में आ जाता है। यानी कि अगर बंदा बोले कि ये चीजें बार बार क्यों आ रही है, सामने वाला बोलेगा यार ये तो हर चीजें बार बार यही भेज रहे, यही भेज रहे, यही भेज रहे, बहुत लोग आपको ब्लॉक भी कर देंगे। ठीक है, तो आपको स्पैम नहीं करना है। अगर कोई चीजें आपको सेंड कर रहे हो तो अच्छे से सेंड करो, उसको टाइमिंग सेट करो क्या चीजें कब करनी है। ठीक है, टाइमिंग रखें आप, पूरे घंटे अगर पूरे दिन में है, जैसे आपको शाम को सेंड कर दिया, ओके, आप उसके बाद आप वेट करें रिप्लाई आने का। ठीक है, तुरंत तुरंत कोई चीजें नहीं भेजनी, इमोजी ज्यादा या फिर कोई ऐसी चीज है जो आप तुरंत तुरंत उनको भेज रहे हो, अपनी रील्स को भेज रहे हो, या फिर किसी को भी आप चाहे इंस्टाग्राम पे आप नॉर्मल भी कन्वर्सेशन किसी से कर रहे हो ना, कोई चीज आप तुरंत ऐसे इमोजी इमोजी भेज रहे हो, कोई वर्ड ऐसे एक ही चीज बार 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 किसी लीड्स को नहीं, नॉर्मल कस्टमर को भेज रहे हो ना, नॉर्मल अगर कन्वर्सेशन भी कर रहे हो, तो वो भी स्पैम की कैटेगरी में आ जाता है, जिससे इंस्टाग्राम भी बैन होता है या फिर रस्टिकेट कर दिया जाता है। ओके, मेरा भी रस्टिकेश अभी कल परसों हुआ था। ठीक है, अब इंशाल्लाह मतलब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। ठीक है, कोई चीजें हम ऐसे मिस्टेक कर देते, बोलते हैं ना हमारी गलती होती है कि हम ऐसी कोई मिस्टेक करते हैं, या हम टर्म कंडीशन फॉलो नहीं करते हैं, हमें नहीं पता होता है, हर चीजें हमें थोड़ी ना पता होगा, वो चीजें नहीं करते हैं तो वो आ जाता है। ठीक है, हाँ ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, डू नॉट यूज दे गाइस, हेलो गाइस, हाय, लाइक, कोई ऐसा सेंटेंस है या लाइक कर दिया आपने, इमोजी सेंड कर रहे हो, ऐसी गाइस, या उससे क्या होता है ना, ज्यादा लोगों का होता है। ऑलरेडी ब्रॉडकास्ट ऐसा है सिंगल के लिए ना, आपके लिए ब्रॉडकास्ट है, बट जिसको भेज रहे हो वो उसके लिए तो पर्सनल है। ठीक है, तो हेलो गाइस या फिर हाय, ये सारी चीजें ऐसे नहीं कि बहुत सारे लोगों को लगे कि हाँ भाई ये किन किन को बोल रहा है। ओके, तो ये चीजें आपको नहीं करनी है ब्रॉडकास्ट के अंदर, या फिर किसी को अगर आपने उसमें कर रखा है, ब्रॉडकास्ट में कर रखा है, तो इसमें आपको ये सारी चीजें नहीं करनी होती है। ठीक है, डू नॉट ऐड एनी स्टफ, जो भी है रिलेटिव, मैंने क्या लिख दिया, रिलेटिव। ओके, हाँ अगर मतलब ऐसे लोगों को ऐड नहीं करना, जैसे कि अब मान लो मैंने बताया था, अगर आप फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स से रिलेटिव हैं कोई ऐसे, तो उनके ब्रॉडकास्ट अगर चाहो, क्योंकि वहां पे क्या होता है ना, आप उनको वर्क बता नहीं रहे हो, आप उनसे एज अ फ्रेंडली हैं कोई ऐसी, तो उनको पूछ रहे हो कि अगर आपको करना है, फिर मैंने ये वर्क स्टार्ट किया है, मैंने जो आपको एक दो दिन पहले भी बताया था कि मैंने ये वर्क स्टार्ट किया है, मैं यहाँ पे ये इस कंपनी में जानी, यहाँ पे जितने दो तीन लड़कियों की या फिर 10 गर्ल्स की स्टूडेंट की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे वर्क सिखाए जाते हैं, फिर स्किल्स सिखाई जाती है जिसे आन करके हम पैसे कमाते हैं, 2K 3, जो भी इन्फॉर्मेशन आप देना चाहो। ठीक है, तो वो चीजें करके आप उसको सेंड कर देते हैं, आप फिर बोलते हैं कि अगर आप इंटरेस्टेड है तो ठीक है, नहीं तो अगर आपकी कोई फ्रेंड सर्कल है या फिर कोई ऐसा ग्रुप है जहाँ पे आप सेंड करना चाहो, बता दो, तो ये एज अ आप ये स्टोरी पे लगा लो, तो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आप रिलेटिव या फ्रेंड्स को बोल सकते हो। ठीक है, तो उसका ब्रॉडकास्ट आप अलग बना सकते हो। ओके, और ये जो वो उनके लिए होता है जो लीड्स आपके पास आती हैं और जो रिटर्न आपको जवाब नहीं देती हैं। ठीक है, या फिर टाइम लेती हैं। ठीक है, तो उनको आप एक साथ ब्रॉडकास्ट में डाल सकते हो, ब्रॉडकास्ट में डाल के आप एक साथ कोई भी इंफॉर्मेशन कंपनी का हो या कुछ आपके हो, ठीक है, आप जो उनको बताना चाहो, तो वो आप एक साथ उनको बता सकते हो। ठीक है, लाइक आप ये भी बात कर सकते हैं, स्टोरी भी हम डालते हैं ना, स्टोरी हम लगाते हैं या फिर फॉलो अप लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब फॉलो अप लेते हैं तो आप एज अ क्वेश्चन वजह से देखते हैं कि आई हैव क्विक क्वेश्चन फॉर यू, या फिर चॉइस एनी रीजन, जैसे हम डालते हैं जैसे हम 4 ऑप्शन डाल दें या 3 ऑप्शन डाल दें। ठीक है, ये स्टार्ट कर, जैसे ट्रस्ट इशू हो गया, मनी इशू हो गया, टाइम, या फिर कांट मेक टाइम, जो भी आप ऐसे 4 ऑप्शन रख दिया। ठीक है, तो उसमें होगा ना कि जो लीड्स होगी, ठीक है, आपने स्टोरी लगाई, इसको डाल के अच्छे से मेंटेन करके आपने एक पोस्टर बना के स्टोरी लगा दी इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो जो आपकी लीड्स होंगी ना, जो भी आपकी लीड्स होंगी जो स्टार्ट नहीं करी हैं या फिर कोई उनको प्रॉब्लम है, तो वो आपकी स्टोरी देख के आपको
रिप्लाई देती हैं, ठीक है, कि या फिर मुझे टाइम इशू है, या फिर मुझे ट्रस्ट नहीं है, मुझे ये डाउट है, मुझे ये या क्वेश्चंस पूछना है, तो वो आपको रिप्लाई करती हैं। बट आपको ये चीजें FQQ ज्यादा पूछा करो कि भाई, या फिर ऐसे डाला करो, स्टोरी लगाए करो, ठीक है, कि जिनके ये डाउट्स होते हैं कि वर्क क्या है, वर्क क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ना, तो ये आप FQQ में डाल के स्टोरी लगा सकती हो, लगा सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें ज्यादा रिएक्ट करती हैं कस्टमर को या लीड्स को, क्योंकि डायरेक्ट नहीं पूछते, स्टोरी देख के आपसे सवाल जवाब पूछने लगते हैं। ओके। या फिर उनको आप बता दो कि सक्सेस बाय द प्रोवाइड मल्टीपल सोर्स, ठीक है, फ्रीलांसिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, जॉब या फिर स्किल सीख कर आप एज अ जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मल्टीपल सोर्स हैं, स्किल्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं, जो ये बेनिफिट है ना, ये भी आप एक स्टोरी में बता सकते हो, लगा सकते हो, ठीक है। उससे भी फॉलोअप होता है, उससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉलोअप होता है, ठीक है। बहुत लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, बट ये चीजें आपको एक दिन ही करनी है ना, एक दिन करा छोड़ दिया नहीं, एवरीडे आपको नए नए क्वेश्चंस या फिर नई नई स्टोरी आपको लगानी होती है, तो वो फॉलोअप में ज्यादा आसान होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आपको समझ आ गया टाइम आप पे कि आपको कैसे फॉलोअप लेना है, ठीक है, क्योंकि लीड्स के आने के बाद आपको क्या फॉलोअप लेना है ये ज्यादा मायने रखती है, ठीक है, क्योंकि लीड्स आ चुकी हैं, अब वो आपकी प्रोस्पेक्ट बन गई, ठीक है, तो उनके बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको सॉल्व करने होते हैं। इस भेजने के बाद भी, मतलब वीडियो सेंड करने के बाद, वॉइस नोट सेंड करने के बाद भी उनके बहुत सारे डाउट्स होते हैं, ठीक है, जो आपको क्लियर करने होते हैं। ओके। और सबसे बड़ा डाउट तो यही होता है, काम क्या करना है, सबसे बड़ा क्वेश्चन। मुझे तो लगता है ये कॉमन क्वेश्चन हो गया है, व्हाट इज अ वर्क। तो आपको ये वर्क के बारे में भी पता होना चाहिए कि वर्क क्या है, आपको खुद अभी आपने स्टार्ट कर लिया ना, तो आपको पता होना चाहिए, देखो यहाँ पे वर्क क्या है, ठीक है। यहाँ पे एक कंपनी है, जैसे आप सक्सेस पाके ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है ना, आपको सबको पता है ना कि लर्निंग कराती है, स्किल्स बेस्ड वर्क है, स्किल सिखाए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे सोर्स है, 3 4 सोर्स है जो हम ये स्किल सीख के काम कर सकते हैं। एक पूरा कंपनी है जो ऑलरेडी बना बनाया मिल रहा है, ऑलरेडी बना बनाया मिल रहा है, हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें स्किल सीखने हैं। स्किल सीखने ऑलरेडी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, एवरीडे ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, ठीक है, डाउट्स भी क्लियर किए जाते हैं, आपके भी और लीड्स के भी। आपको सिखाया जाता है कि लीड्स से कैसे आपको बात करनी है। और लीड्स क्या होते हैं, कस्टमर होते हैं जो आपके फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है। प्रोस्पेक्ट तो वो बाद में बनते हैं, वो अभी आए हैं बट आपके कस्टमर बने नहीं है, वो अभी जानने आए हैं, इन्फॉर्मेशन लेने आए हैं वर्क के रिगार्डिंग बस, ठीक है। तो आपको हैंडल करना आना चाहिए, और वो आपको पहले सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है कि मतलब आपको स्किल सिखाए जाते हैं, स्किल सीख के आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग करना भी सिखाया जाता है, सारी चीजें आपको प्रोवाइड हो रही हैं। आप यहाँ पे बैठे बैठे एफिलिएट कर सकते हो, एफिलिएट ऑप्शनल है, फिर भी आप एफिलिएट करोगे, एफिलिएट कर सकते हो, रेफर एज अ रेफर वर्क करके आप रेफर वर्क कर लो। आप ऐसे नहीं समझा सकते, कोई ऐसा आप बता दो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ही बता देती हूँ, अगर हम मान लो किसी जॉब में जाते हैं, किसी भी ऑफिस में जाते हैं, किसी बड़े ऑफिस में, अगर आपको वहां पे ऑफिस में करना है, अगर कोई है, कोई आपका जानने वाला है, आप उससे क्या करो, क्या बात करोगे, डियर कोई वैकेंसी है, या फिर यार मेरा जॉब लगा देना, कोई बात कर लो, कुछ कर लें, ठीक है। और जो सामने वाला बंदा है, मान लो उसकी पहुंची, या फिर उसने बात कर लिया, ठीक है, आप उसने बात कर लिया आपके वर्क के लिए, उसने एज अ रेफर कर दिया आपको कि हाँ भाई वर्क है, आ जाए, इसमें ये है, ये सारी चीजें इन्फॉर्मेशन दे दी सारी आपको, ठीक है, उसने वर्क स्टार्ट कर लिया, रेफर कर दिया, उसने कंपनी को एक क्लाइंट दे दिया, ठीक है, कंपनी को एक क्लाइंट दे दिया, बट कंपनी ने उनको पैसे दिए, एज अ रेफर वर्क दिया कुछ, राइट। रेफर तो हाई कोर्ट करता है ना, तो यहाँ पे देखो आप एज अ रेफर करके भी पैसे कमा सकते हो, और रेफर करके ज्यादा पैसे कमा सकते हो, एफिलिएट करके। वर्क सबको करना है, सबको घर बैठे वर्क करना है, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म चाहिए, आप वो सारी चीजें उनको बताओ, लीड्स को बताओ, एक्सप्लेन करो, ज्यादा बेस्ट है।